अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की कमेंट आ रहे थे। तो दोस्त कह रहे थे कि बूस्टर के बारे में एक नक्शा बनाए, तो मैंने ये बूस्टर की नक्शा बनाया। ये मैंने एक बूस्टर बनाया था, तो इसमें एक कोयल है और कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर यहाँ पर हमारे IGBT और यहाँ पर हमारा डायोड। तो इसका पूरा यहाँ पर इसको ड्राइवर इसका नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ड्राइवर इसका नहीं है। तो खाली यहाँ देख रहे हो ये नक्शा है और ये इसका ड्राइवर है, और ये यहाँ से हमने इसका सप्लाई बनाया, यानी 12 वोल्ट सप्लाई इसको दिया इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए। तो यहाँ से ये देख रहे हो, ये जो ग्रीन लाइन जा रहा है, ग्रीन लाइन मतलब ये सप्लाई अलग है हमारे, ठीक हो गया। ये पूरा सप्लाई यहाँ पर बनाया, और उसका बाद यहाँ पर मैंने 38-43 ऐसे लगाया, और ये फीडबैक है, ये कैपेसिटर है, ये पूरा इसका डायग्राम है। और ये जो आप देख रहे हो ये कनेक्टर है 45 नंबर की। तो ये कनेक्टर पे कोयल लगेगा हमारी, और जो ये कनेक्टर है हमारा इनपुट है। यहाँ पर हम इसको 50 से लेकर 220 वोल्ट देंगे, और ये कनेक्टर हमारी आउटपुट है। और इसका जो कनेक्शन है वो हमने कैसे बनाया, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मॉसफेट लगाएं या IGBT लगाएं उसकी। तो यहाँ पर हमने पैरेलल कनेक्शन में मॉसफेट लगा दिया, लेकिन एक मॉसफेट भी काम करेगा। और यहाँ पर हमने डायोड लगा दिया, जैसे ये 2 डायोड हमने लगा दिया। तो ज़्यादा एम्पेयर के लिए हम ज़्यादा 60-12 की डायोड लगा दें। सबसे पहले हम इसकी मॉसफेट और जो ये ड्राइविंग इसकी बात करेंगे, उसके बाद इसकी सप्लाई की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया 38, 43, और उसकी 2 नंबर पिन 5 नंबर पिन को हमने अर्थ कर दिया। और सबसे पहले हमारे 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन हमारे फीडबैक के लिए हमें जो ऑटो कपलर है वहाँ पर जा रहा है डायरेक्ट। और दूसरा अर्थ, और तीसरा जो हमारा पिन है, हमने उसको यहाँ पर 2.2 की एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और उसका बाद 5.6 का एक रेजिस्टेंस लगाकर हमने अर्थ कर दिया। और यहाँ से एक हमने PF लगा दिया 101 की, और PF को यहाँ पर हमने अर्थ कर दिया डायरेक्ट। यहाँ से हमने ये लेकर ये हमने 2.7 की रेजिस्टेंस लगाकर हमने मॉसफेट की अर्थ को देना है। जैसे हमारे मॉसफेट की ये इमीटर का निशान है, इमीटर यहाँ पर ये देना है, यानी ये भी हमारा अर्थ है। इस अर्थ से हमको मिलाना है इसको, क्योंकि यहाँ से जब वोल्ट बढ़ते हैं तो सेंस करके IC को बताता है। और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारे 4007 का एक डायोड लगाएंगे, और यहाँ पर हमारे एक ट्रांजिस्टर लगा दें C945, और इसका ट्रांजिस्टर का जो इमीटर है वो यहाँ पर एक डायोड की यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 2.7 की, और इसका जो 2 नंबर पिन है हमारी ट्रांजिस्टर की, वो डायरेक्ट आकर हमारी IC की 8 नंबर पिन पे ये रेफरेंस वोल्ट यहाँ से निकलते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और 3 नंबर पिन है वो हमारी डायरेक्ट यहाँ से आकर 4 नंबर पिन पे, क्योंकि यहाँ से हमारे जो 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्ट निकलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे 4 नंबर पिन को, क्योंकि वोल्टेज पूरा आना चाहिए। तो उसका बाद ये जो रेजिस्टेंस लगा दिया गया ये हमारी फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हमें कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके हिसाब से अगर हम उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे कम करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाएगा। चौथा नंबर पिन तो यहाँ से आ गया। अभी हमारा 5 नंबर पिन वो हमारा अर्थ है, और 6 नंबर पिन जो है हमारा वो है आउटपुट बेसिंग वोल्ट ड्राइविंग।
जो हमारे मॉसफेटों को चलाने के लिए। ये सीधा यहाँ से मॉसफेटों की तरफ आ गया, तो हम मॉसफेटों पे बात करेंगे। तो यहाँ से 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाकर हमने यहाँ बेसिंग दिया और 10 के की रेजिस्टेंस हमने अर्थ के साथ मिला दिया, क्योंकि जब ऑन ऑफ होता है तो हमारा मॉसफेट जैसे यहाँ से वोल्टेज हमारे बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक हमारा जो मॉसफेट है वो बंद हो जाए, वोल्टेज को छोड़ दे। यहाँ पर हमने एक जीनर लगा दिया और ये उसका अर्थ है। और यहाँ आपको सी का निशान और ई का निशान, यानी कलेक्टर इमीटर पे हमने क्या किया, यहाँ पर पीएफ लगा दिया एक। ये हमारा हो गया मॉसफेट का कनेक्शन। ये जो निशान आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी हीट सिंक का निशान है, हीट सिंक। और इसका 7 नंबर पिन पे हम यहाँ पर 8 वोल्टेज देंगे, 8 से 10 वोल्टेज। अगर इससे ज़्यादा जब वोल्ट देंगे तो ये हमारा ख़राब हो जाएगा। या 12 वोल्ट तक भी हम दे सकते हैं। हम यहाँ से जो वोल्टेज है हमारे, यहाँ से हम एक जीनर लगाएंगे 24 वोल्ट की, ताकि 24 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो हमारा ये जीनर ब्रेक हो जाए, आगे वोल्टेज नहीं जाए, तो ऐसी वगैरह हमारे ख़राब होने से, शॉर्ट होने से बच जाए। यहाँ से हमने एक कैपेसिटर रख दिया 35 वोल्ट, 100 यूएफ या 1000 यूएफ, जो भी यहाँ लगाए वोल्ट 35 होना चाहिए या 50 वोल्ट होना चाहिए। तो उसके आगे यहाँ पर 207 की एक हमने डायोड लगा दिया, यानी हाई फ्रीक्वेंसी डायोड, FR हाई फ्रीक्वेंसी। उसके आगे हमने एक 15 ओम की रेजिस्टेंस दिया और यहाँ पर हमने 7812 की एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, 7812 की, ताकि हमारे यहाँ पर वोल्टेज जितना ज़्यादा बने तो हमारे आईसी को वोल्टेज फिक्स मिले, ताकि हमारे आईसी ख़राब ना हो जाए। तो अभी बात करेंगे हम फीडबैक की, ताकि आउटपुट वोल्टेज हम कितना रखें। जैसे हमारे आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो हम कितना रखें। तो यहाँ पर हमने फीडबैक दे दिया एक ऑटो कपलर। तो ये 1 नंबर पिन 2 3 4 जैसे ये निशान देख रहे हो इस तरह से आप कर दें। यहाँ पर एक पीएफ लगा दें और यहाँ पर एक TL 431 हमने ट्रांसफर लगा दिया और ये हमारा वेरिएबल है। और वेरिएबल से आगे ये देखें इस तरह से निशान सेम इस तरह से आप बना लें। तो यहाँ 220K की रेजिस्टेंस और यहाँ पर 220K की रेजिस्टेंस। तो आप 100 की रेजिस्टेंस लगा दें अपनी वोल्टेज के हिसाब से। अगर आपकी वोल्टेज आउटपुट में 500 है तो आप 220 से लगाने, और 500 से कम है तो आप इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर सकते हो। तो ये F का निशान दिया है मैंने, देखो यहाँ से 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो F का निशान दिया, FB मेरा फीडबैक। तो ये डायरेक्ट यहाँ से लाइन जा रहे हैं, देखें यहाँ ये डायरेक्ट यहाँ से लाइन आकर ये हमारे आउटपुट फीडबैक है। देखिए यहाँ पर हमारे 450 वोल्टेज है, तो ये क्या है मेरा आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया, तो ये आउटपुट का पिन है हमारे। देखें ये कनेक्टर, जैसे ये कनेक्टर रख दिया हमने, ये हमारा आउटपुट है। तो अभी यहाँ जो हमारा कोयल है, ये जो रिंग कोयल, ये कैसे लगेगा। ये देखें रिंग कोयल की ये कनेक्शन सीधा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से आकर यहाँ पर आ रहा है रिंग कोयल की। और दूसरा जो रिंग कोयल की जो कनेक्शन जा रहा है वो सीधा हमारे मॉसफेटों की सेंटर पे जा रहा है, यानी कलेक्टर के पिन पे। और यहाँ से हमारा जो कोयल आ गया यहाँ तक आ गया। जो आगे हमने क्या किया, यहाँ पर एक डायोड लगा दिया 60 एम्पियर 1200 वोल्टेज की, यानी आउटपुट हमारी यहाँ से जिस तरह से रिंग कोयल पे हमारे वोल्टेज बनेंगे तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज आएंगे। तो ये हमारे फीडबैक जो है हमारी जो फ्रीक्वेंसी है तो उसको कम करेगा, यानी स्पीड को कम करेगा। जब स्पीड हमारी कम होगी तो हमारी ऑटोमेटिक वोल्टेज कम होगी। तो यहाँ से हमने 3 कनेक्टर रख दिया। ये तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी यहाँ से ये जो अब कनेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये डायोड लगा दिया। डायरेक्ट ये वोल्टेज यहाँ से जाएंगे DC 220 वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारा चॉपर लगा हुआ है, चॉपर ट्रांसफार्मर।
और चॉपर ट्रांसफार्मर, और ये हमारा रेक्टिफायर है, ये हमारा मॉसफेट जैसे आम सप्लाई होता है छोटा, तो ये वो ही सप्लाई हमने बना लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर डायोड लगा दिया, डायोड पे एक हमने यहाँ पर कनेक्टर लगा दिया, और कनेक्टर से सीधा आप देखें यहाँ से ये वोल्टेज सीधा यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर हमने एक ऑन ऑफ की बटन लगा दी, ये देखें ऑन ऑफ की बटन, यहाँ पर 78-12, यानी ये हमारी 12 वोल्टेज, 15 वोल्टेज या 20 वोल्टेज जितने हम रखेंगे वो हमारे इस आईसी को ऑन करने के लिए। तो ये एक सप्लाई हमने लगा दी है, जिस तरह से ये सप्लाई है 15 वोल्ट की। अगर आप इसमें इसको नहीं बना सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो। तो ये डायरेक्ट आप कहाँ पर लगाना है, डायरेक्ट आपको या तो यहाँ पर एक 78-12 की ट्रांजिस्टर रख दें, या तो यहाँ पर 7 नंबर पिन पे आप गर्म देंगे, और ये 5 नंबर पिन पे आप अर्थ देंगे। तो ये ऐसी हमारी ऑन होगा। जब ऐसी ऑन होगा तो हमारा पूरा सेटअप ऑन होगा। तो इस तरह से आप बूस्टर इन्वर्टर बना सकते हो। बूस्टर इन्वर्टर हो या आपका बैक कन्वर्टर, वो भी हम आसानी, सिर्फ हमें ये जो रिंग कोयल है ये चेंज करना है। ये हमने इनपुट पे लगा दिया रिंग कोयल, जैसे पहले हमारी वोल्टेज आएंगे तो हमारी रिंग कोयल पे आ जाएंगे, रिंग कोयल से आगे हमारे जाएंगे, और हम बैक बनाएंगे तो हम उसमें तो आउटपुट में रिंग कोयल लगाएंगे। यहाँ पे इनपुट आ गया, वहाँ पे आउटपुट आएगा। तो इसका सारा नंबर भी लिखा हुआ है पूरे रेस्टनों का, और मेरे ख्याल में आप लोगों को ये समझ में आया होगा पूरा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पे।